फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी की जो भी घोषणा होनी थी हो चुकी है। मई में फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सब, आई होप आप सब लग गए होंगे तैयारी में। एक छोटी सी गलती से की वजह से ना पूरी आपका किए कराए हुए पानी फिर सकता है, जिंदगी भर आप पछताने वाले हो। तो टाइम रहते उस चीज़ को मैनेज कर लीजिए। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए? 2 महीने बस हमारे पास है। एग्जाम्स के लिए क्या टाइम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली वो खुशखबरी आ चुकी है। मई में बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वो आने वाली है। मैं ना कब से अपनी वीडियोस में हमेशा बोलती थी कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा आएगा आएगा, लेकिन बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि अरे नहीं, टीआरई 4 नहीं आएगा, टीआरई 4 नहीं आएगा, फालतू में बेवकूफ़ बना रही हैं, झूठ बोल रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन लोग के मुंह पे ये जोरदार तमाचा है कि ऐसा नहीं है। फाइनली पहले विधानसभा में ये चीज़ें क्लियर हुई थी कि टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है। मई से प्रक्रिया। फिर ये भी था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाले हैं वो आएगा या नहीं आएगा, ये भी दुविधा में चल रही थी सारी चीज़ें। तो विधानसभा सत्र जो बजट वाला चल रहा था उसी में ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई। उन्होंने वहाँ पे भी ये बयान आया कि नहीं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं आएगा। तो जितने जितने बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जिनका मल्टीपल ऐसे चीज़ों में रिजल्ट हुआ था, जैसे 6 to 8 में भी मान लीजिए, 9 10th में, 11 12th में भी आया था, मतलब मल्टीपल जिनके रिजल्ट्स आए थे, तो किसी एक में ही उन्होंने कराया होगा अपना काउंसलिंग। तो उसके बाद जो जितने पद बचे हुए, जितनी रिक्तियां हैं वो भी, और नई वैकेंसी सारे मिला के मुझे लगा 1,60,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब 1,60,000 प्लस वैकेंसी, आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी वैकेंसी है ये। तो जितने भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे झूठ बोल रही, झूठ बोल रही है, तो आप लोग खुद ही देख लीजिए, 1,60,000 प्लस वैकेंसी आ रही है टीआरई 4 की। तो मई में जो है ना अधिसूचना आ जाएगी, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डोमिसाइल लागू हुआ नहीं लागू हुआ। वैसे जहाँ तक पूरा ये श्योर है कि अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, तो ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे उसमें एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप सब खुश हो जाइए। बहुत से लोगों को ये न्यूज़ मिल भी चुकी होगी, जिनको नहीं मिली होगी वो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से जान गए होंगे। बिहार की जो अभी रूलिंग पार्टी है जेडीयू, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी उन्होंने ये पोस्ट करके अब सबको जानकारी दी है कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो भी अधिसूचना है मई में आ जाएगी। और जैसा कि आप सबको ना पता होगा कि बीपीएससी जो है ना, ये ऐसी संस्था है कि एग्ज़ाम का, जैसे अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद बहुत कम टाइम मिलता है आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसे कि मई में, मुझे लग रहा है मई में स्टार्ट हो जाएगा आपका फॉर्म फिल करना। तो जून या फिर जून के लास्ट तक, मुझे ऐसे जहाँ तक लग रहा है इस वाली वैकेंसी का, कि जून के लास्ट तक वो लोग एग्ज़ाम भी ले लेंगे। मतलब कि दशहरा दिवाली आने से पहले पहले ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो जितने भी लोग निराश हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, उन सबको मैं यही बोलूँगी, जी जान लगा के एकदम मेहनत से लग जाइए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका वो है, उसमें लग जाइए। जैसे कितने लोग जिन्होंने डीएलएड वगैरह की होगी वो प्राइमरी के लिए अपना तैयारी कर रहे होंगे। जो बीएड वाले हैं या फिर जो एस्टेट क्वालिफाइड है वो 9 10th और 11 12th के लिए भी लगे होंगे, 6 to 8 के लिए लगे होंगे। तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाइए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मतलब आने वाला था ये अप्रैल में, मुझे लग रहा है मार्च या अप्रैल में आने वाला था नोटिफिकेशन, लेकिन मई में आएगा। कोई बात नहीं, चीज़ें क्लियर हो गई, फाइनली संतोष हो गया होगा कि चलो नोटिफिकेशन मई तक आना है, वो हो जाएगा। फिर मई में फॉर्म भी फिल कर लेंगे हम लोग, और एनी हाउ जून या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में मानिए आप लेके चलिए। हमारे पास ले दे के 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एकदम से दिन रात एक कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो कलम की ताकत है ना, उससे आप अपनी किस्मत तक बदल सकते हैं। जो अपने हालात है वो सब बदला जा सकता है। अपने माँ बाप का सपना, अपने घर वालों का, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ बदल सकते हो आप सिर्फ एक कलम की ताकत से। तो अगर आपको वाकई में मेहनत, अपनी चीज़ें बदलनी है, अपनी लाइफ सिक्योर करनी है, सारी चीज़ें, और ख़ास तौर पे मैं गर्ल्स के लिए हमेशा बोलती हूँ, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी से लग जाइए, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। जिस भी ऑनलाइन कोचिंग से या फिर ऑफलाइन, जैसे भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, जुट जाइए। जैसे कोई मेरे से पूछेगा कि कौन से एप्लीकेशन से तैयारी करें, तो 3 4 5 मेरे नज़र में भी मैंने देखा, एक दानिश सर करके हैं, वो पढ़ा रहे हैं। फिर सचिन एकेडमी भी है, और द ऑफिसर्स एकेडमी, द ऑफिसर्स अड्डा, ऐसे ढेर सारे प्लेटफॉर्म है। तो आप जाइए जहाँ पे आपको ठीक लगे, जहाँ पे समझ में आता, वो कोई सा भी कोर्स परचेज करिए और लग जाइए। और सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों के भरोसे नहीं रहिए। कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना है। बुक्स लीजिए, एनसीईआरटी सारी बुक्स पढ़िए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और
जी जान से तैयारी करने में लग जाइए और किसी की बातों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आएगा नहीं आएगा, चुनाव हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, ब्ला ब्ला जो भी। आपका सिर्फ एक फोकस, एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे इस बार कैसे भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। और हाँ, एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ से आगाह कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, मेरे जैसे कुछ लोग, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया कि ना अपनी जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करना है, उसमें कोई भी अगर त्रुटि है, कुछ भी मिस्टेक्स हैं, तो उसको अभी टाइम रहते ही ठीक करवा लीजिए, क्योंकि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बाद में आपका काउंसलिंग तो छोड़िए, एक मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में अभी ये सरकार में कुछ इसका भी मसला चल रहा था, तो डेट ऑफ बर्थ में जिसके कोई प्रॉब्लम होगी ना, उसको भी बिल्कुल मौका नहीं दिया जाए काउंसलिंग तक का भी। तो अपना डीओबी हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम वगैरह जो भी मिस्टेक है आपके मार्कशीट में, एक बार सारे मार्कशीट को मिला लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ठीक करा लीजिए एग्जाम से पहले ही। पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये नहीं कि दुखी हो जाइए कि अरे रे मेरे तो ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी भी हाँ, आपके पास टाइम है, जाइए उसको ठीक करा लीजिए। और लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी मत आइए कि नहीं ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए, जैसे कि खाली अगर नेम में केएम लगा हुआ है तो उसके लिए एफिडेविट या फिर फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर से हो जाएगा, लेकिन अगर नेम की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, डीओबी में प्रॉब्लम है, और भी अदर प्रॉब्लम है, तो फिर भारी भरकम आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी, सबसे सब कुछ चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जो टीआरई 3 में इस चीज़ के भुक्तभोगी हैं, और फ़ोन कर करके लोगों से सबसे हेल्प मांग रहे हैं, कोई कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। चीज़ें ख़राब होगी तो आपके साथ होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी तो भी आपके साथ होंगी। तो इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे है। मैंने अगर कोई चीज़ गलत की है, सपोज़ अब मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तो इसका मैं किसी और पे थोप नहीं सकती कि अरे इनके वजह से हुआ या फिर उनके वजह से हुआ। उस चीज़ों को मैंने, मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि आगे लाइफ में और बेहतर चीज़ें की जा सकती हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको टाइम से पहले ही इस चीज़ से आगाह कर रही हूँ कि जो भी आप सबके मार्कशीट में, डॉक्यूमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करा लीजिए, और साथ ही साथ पढ़ाई में एकदम जी जान से लग जाइए। एकदम से ना बहरे हो जाइए आप। बहरे इन द सेंस, ये नहीं कह रही, बहरे होने का मतलब कि लोगों की बातों को सुनना बंद कीजिए, अपने आप को आइसोलेट करो, जैसे भी करो, पर 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम है ही नहीं। 2 महीने का टाइम है और सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है। तो आप रिसर्च करो कैसे क्या करना है, क्योंकि ना कोई भी एग्ज़ाम ना वो ज़्यादा पढ़ने से नहीं क्वालिफाई किया जा सकता है, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 8 से 10 घंटे की स्ट्रेटजी कैसे, 24 घंटे हैं यार आपके पास, काम धाम सारी चीज़ें होती रहेंगी। कुछ लोग ना मेरे वीडियोस देख के ये बोलते हैं, हाउस वाइफ जो होती हैं दीदी, ये सब स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो लोग अलग रहते हैं परिवार से, उनके लिए पॉसिबल है, हमारे हम महिलाओं के लिए संभव नहीं है थोड़ा सा। मैं मानती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं के लिए भी, क्योंकि बच्चे, घर संभालना, सास ससुर, बाकी जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी 2 महीने का टाइम है, थोड़ा सा मैनेज करिए, रात को पढ़ लीजिए, या फिर जब भी आपको सुबह भोर में उठ के अगर पढ़ने का टाइम मिलता है तो सुबह भोर में उठ के पढ़ लीजिए। नींद थोड़ी सी कम हो गई चलेगा, मतलब ये भी नहीं इसका मतलब कि अपनी तबीयत ख़राब कर लीजिए, लेकिन अब बिल्कुल भी देरी मत करिए। ये मार्च का महीना लगभग लगभग ख़त्म ही हो गया, आपके पास बचा हुआ है अप्रैल और मई, और जून में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है। और बीपीएससी के क्वेश्चन का लेवल आप सबको पता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते कि अरे मेरी तो प्राइमरी का ही वो है, मैं तो कैसे भी कर लूँगी। तो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप सोचिए कंपटीशन क्या हाल होगा। और इस बार एस टेट में भी मैंने जैसा कि बताया था आप सबको कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, तो वो लोग भी अभी तो इस चीज़ में एलिजिबल हो गए, तो बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। हालांकि 1,60,000 प्लस वैकेंसीज आ रही है, लेकिन सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसको डिवाइड करें तो वो कम हो जाता है। जैसे कि हिंदी में सब सपोज 4,000, 5,000, 6,000 वैकेंसी आई, तो उतने में ही आपको क्वालिफाई मतलब कंपटीशन है ना। तो ये सब मत सोचिए, एक सीट आपको अपनी पक्की करनी है। और जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे उनके मुंह पे अभी तो तगड़ा वाला पड़ा होगा। मैं कह रही थी कि आएगा आएगा आएगा, हालांकि मैं सोच रही थी कि 9 मार्च का जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है ना, उसी दिन इस चीज़ की घोषणा हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। पहले विधानसभा में ये चीज़ें हुई, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हुई कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा वगैरह वगैरह, जो भी रिक्तियाँ हैं उन सबको मिला के और फिर इस नतीजे पे सरकार पहुंची कि नहीं 1,60,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी, वो भी मई में सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो
ये न्यूज़ आप सबको मिल गई होगी, खुश हो जाइए, निराश बिल्कुल भी मत होइए कि मेरा ऐसे नहीं हो, मतलब देखिए, निराश होने के लिए, दुखी होने के लिए हज़ार बहाने हैं हमारे पास कि अरे मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम, मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, मेरे साथ तो वो प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सिर्फ एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, एक जिद्दी पने की ज़रूरत है, एकदम लग जाइए। मैं नहीं जानती कैसे करेंगे आप लोग, लेकिन अगर वाकई में सफल होना है, बार बार एग्जाम्स नहीं देने हैं, एक बार में सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो आपको अभी से इस चीज़ पे फोकस्ड होके एकदम से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए और लग जाइए। और भी नेक्स्ट चीज़ें जो भी होगा ना इसके रिगार्डिंग, और भी चीज़ें सजेस्ट करना अगर मुझे होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के ज़रूर सजेस्ट करूँगी। तो आई होप मैंने जितनी भी बातें आप सबको बोली, आप इस चीज़ से अग्री होंगे और अपने जो भी तैयारी हो उसमें और ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होंगे।